Dear students, and good afternoon and welcome back to our class. Today we are going to start the class 10th 5th chapter in science, which is periodic classification of element. क्या है इसका नाम? Periodic classification of element. Periodic classification of element. देखो बच्चों, अभी तक हमें जो है कुल मिला के 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अभी तक हमारे जो अर्थ में जो नॉन एलिमेंट्स हैं, हमें अभी तक नेचर के अंदर, रादर वी कैन से नेचर के अंदर वो कितने 118 एलिमेंट्स हैं। अब सोचो, अगर 118 एलिमेंट्स को अगर हमें स्टडी करना है तो वी शुड हैव ए प्रॉपर वे। हमें एक सही तरीका होना चाहिए उन 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने का। वरना अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि कोई एक जैसा एलिमेंट बताओ, कुछ ना कुछ हम उनमें एक पैटर्न देखते हैं कि कुछ उसमें हम एक ऐसी कुछ चीज ढूंढते हैं जिससे हम उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत ज्यादा अपने एफर्ट लगाए कि हम किस तरीके से एलिमेंट को इजीली और कन्वीनियंटली स्टडी कर सकें। उस इजीली कन्वीनियंटली स्टडी करने के तरीके को हम बोलते हैं, मतलब उनमें से एक मेथड था जिसको हमने क्या दिया, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर हम एलिमेंट्स को एक पीरियड के फॉर्म में एक सिस्टम के अंदर क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाएगा आपका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। उस पजल को एक्चुअल में इट कुड बी ए पजल कि भाई आपके पास, सोचो आपके पास एक पहेली है यहाँ पे कि बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आपको इस तरीके से असेंबल करना है कि आप सारे एलिमेंट्स की स्टडी इजीली कर सको। तो इस पजल को दूर करने के सबसे पहले आपका एक साइंटिस्ट आगे आया जिसका नाम क्या, डॉबिनियर्स। क्या नाम था उसका? डॉबिनियर्स ट्राइड। तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपने एफर्ट लगाए और उसने जो एलिमेंट थे उसके टाइम से, क्योंकि ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने कोशिश की थी एलिमेंट्स को करने की, तो उस समय उसके पास में बहुत ही हल्के एलिमेंट ही अवेलेबल थे। तो उसने क्या किया, कोई भी 3 एलिमेंट्स को क्या किया, एक ट्राइड फॉर्म किया। ट्राइड का मतलब क्या किया, उसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। उसने कहा कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। मान लो कोई एक एलिमेंट, कोई एक ट्राइड है, मैंने इसका नाम लिया ट्राइड वन। तो उसने कहा इसमें मान लो x1 है, y1 है और z1 है। ये कोई 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल x1, y1 और z1 3 एलिमेंट्स हैं। तो उसने क्या बोला कि पहले वाले एलिमेंट का और तीसरे वाले एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन है, क्या बोला मैंने, पहले वाले एलिमेंट का और तीसरे वाले का अर्थमेटिक मीन जो है वो बीच वाले के बराबर होगा। ठीक है, पहले वाले का और तीसरे वाले का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने मान लिया x1 जो है वो आपका लिथियम है, ठीक है, और z1 जो है वो आपका पोटेशियम है, ठीक है। और बीच वाले को मैंने मान लिया कि वो, मतलब हमें पता था ऑलरेडी कि वो सोडियम है। क्या है वो? सोडियम। लेकिन अगर मुझे इसका मास निकालना था तो लेट्स से लिथियम का मास होता है 7, इसका मास होता है लगभग 39.9। जब हमने दोनों को ऐड किया तो उसका अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना। तो कितना आ गया आपको 46.9 अपॉन 2, लगभग कितना आ गया 23.5, ऑलमोस्ट 4-5 आएगा। तो 23.5 मान लो, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है। जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू जाती है वो लगभग 23 के आसपास की आती है। ठीक है बच्चों, बात में आ रही है? तो ये डॉबिनियर्स ट्राइड लॉ का कुछ हमारे पास आउटकम था। आउटकम का मतलब क्या था, तो उसका जो तरीका था ट्राइड बनाने का वो क्या था कि आप उससे 3 एलिमेंट्स लिए जो एक जैसे एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी जैसी हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट जो है कि उसने क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसी कॉमन चीज जो कभी बदलती नहीं है। क्या बोला मैंने? उसने क्या बोला कि हमें, मतलब जब डिस्कवरी हो रही थी एलिमेंट्स की, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए वी नीड अ कॉमन प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी एलिमेंट की कोई बदलती नहीं है। तो उस समय तो सबसे ज्यादा जो भरोसे वाली चीज थी, या सबसे ज्यादा भरोसे वाली प्रॉपर्टी थी, वो थी उसकी एटॉमिक मास। तो उसने बोला कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कभी बदलता नहीं है। तो उसने
उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो इसके लिए 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, उसने ट्राइड फॉर्म किया इस तरीके। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी क्यों बताया था आपको डबल ट्राइड की प्रॉपर्टीज के बारे में कि उसने पहला पॉइंट क्या था कि हमें एटॉमिक मास के हिसाब से भरना था। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट था कि ही क्या किया उसने यहाँ पे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने एटॉमिक उनको क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, क्योंकि उस समय मास ही जो था वो उसने ये ऑब्जर्व किया कि मास एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की जो कभी बदलती नहीं है। ये उसकी एजम्पशन थी, ऐसा उसने एज्यूम किया कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का कोई बदलता नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, उसने क्या किया कि जो बीच वाला है मिडिल एलिमेंट विल बी क्या होगा, वो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उसने क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, डॉर्नियर का ट्राइड का लॉ। ठीक है, बस में आ रही है। तो इस तरीके से हमने वाला पॉइंट पढ़ लिया। अब हमारे पास में क्या, अगर मैं आपके ट्राइड के एग्जांपल लूं यहाँ पे, ट्राइड के एग्जांपल, तो एक एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे कि मान लो आपका क्या है, एल्किलाइड, ठीक है, मेटल ग्रुप। तो मैं जो आपको एग्जांपल लेके दिखाया था वो किसका था, एल्किलाइड मेटल ग्रुप का एग्जांपल था, जिसमें क्या था आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे ना। तो अगर पहले का तीसरे का आप सम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बीच वाला एलिमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका वहां पे, बीच वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं और हम इसके लिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या है हमारे यहाँ पे, द एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, जो आपका अर्थ के अंदर से मेटल मिलते हैं एल्केलाइन। जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, और तीसरा क्या ले लेंगे हम यहाँ पे आपका बेरियम। अगर हम इन तीनों का भी निकाल के देखें तो जैसे मान लो इसका एटॉमिक मास कितना है आपका, इसका 40 है, इसका 137 है। तो इनका एवरेज निकाल देंगे तो हमारे पास ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, जो कि नियरली कितना जाएगा आपका 88 के आसपास आता है। ठीक है, ये तो हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। ये हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी ये डॉर्नियर के ट्राइड के बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपको डॉर्नियर का ट्राइड बताना है तो क्या बताओगे आप? डॉर्नियर के ट्राइड के लोग बारे में बताओगे कि डॉर्नियर ट्राइड का मतलब होता है कि उसने एलिमेंट्स को फिल किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या, उसने बोला कि पहले का और तीसरे का जो एवरेज होगा वो बीच वाले के बराबर आएगा। ये इसका आपका आउटकम था पहले वाले पॉइंट का। ठीक है, एक ग्रुप और भी था यहाँ पे जो उसने ट्राइड बनाया था, हेलोजन ग्रुप वाला। तो हेलोजन ग्रुप में क्या थे, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं हेलोजन के। कौन कौन से थे, जैसे आपका क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन। तो क्लोरीन का मान लो आपका मास कितना था, 37.7 या 35 आ गया आपका मास, और यहाँ पे आपका मास कितना है, लगभग 127। तो इन दोनों सम करेंगे तो लगभग 80 के आसपास आएगा, जो उसकी नियर वैल्यू को बराबर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे डॉर्नियर का ट्राइड लॉ। बस इसमें आप इसकी एक लिमिटेशन पढ़ लो, इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो ऑब्वियसली अगर ये आपको लिमिटेशन बताया, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको जो आने वाले साइंटिस्टों ने से पूछा कि भाई इसका हम क्या करेंगे, जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसने बोला कि भाई उसने सिर्फ कुछ ही लिमिटेड ट्राइड बनाए, वो सिर्फ 3 या 4 ट्राइड को फॉर्म कर पाया। लेकिन सोचो आज के टाइम में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो बाकी एलिमेंट्स को वो फिट नहीं कर पाया अपने ट्राइड के अंदर। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला पॉइंट हो गया कि ही फेल्ड टू अरेंज ऑल द, अनेबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट को उसमें भरने में असमर्थ रहा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है?
क्योंकि उसने कुछ ही एलिमेंट्स हमें बनाए, लगभग वहां पे 3 एलिमेंट्स उसने बनाए, 3 ही ट्राइडल्स वो बना पाया। और इसीलिए ये इसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वो पॉइंट था कि अनेबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स। वी कुड फॉर्म ओनली कि वो सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाया। ही कुड फिल ओनली 3 ट्राइड, यानी सिर्फ वो सिर्फ 3 ट्राइड ही बना पाया, ज्यादा ट्राइड वो नहीं बना पाया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा डॉमिनियन की ट्राइड के लॉ के बारे में, डॉमिनियन ट्राइड लॉ क्या होता है, और हमने उसके लिमिटेशन भी पढ़ लिए। बहुत बेसिक सा आइडिया था हमने, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि आपका क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। उसकी पूरी कहानी के वो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसने क्या क्या पॉइंट ड्राइव किए, वो म्यूजिक लवर था तो उसने किस किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उनके बेसिस पे, और किस चीज को नहीं कर पाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीफ का लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ मतलब ही बात लाइक ए जैम, वो एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आदमी था कि जिसने बोल्डली बताया कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भविष्य में मिलने वाले हैं। और फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न लॉ, जो कि हेनरी मोसले ने तैयार किया था, और फिर हम पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम इन दी कमेंट सेक्शन। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।